होता। अगर भगवान होते तो कुछ कर सकते। वो विश्वास हमें इतना है कि मेरी नजर में अब वो भगवान है, भगवान नहीं है। वो भगवान नहीं है। जो भगवान को क्या नहीं पता होता, भगवान को तो सब पता होता का क्या क्या हो रहा है, तो उसे रोक भी सकते। हमारी बहू और हमारा बेटा कैसे गाओ का भयो, हम तो न चले आ रहे तो एकदम ते लहसन ने भर भर के ले जा रहे, तो हमें आंख फाड़ के दी। भाभी को भी बता दिए कि भाभी भी नहीं रही तुम्हारी, और सबसे बड़ा वहाँ कोई प्रशासन इतना नहीं था, और फिर हॉस्पिटल में भी कोई सुविधा नहीं थी। और जब इतने लोगों को भेजा है ना, ट्रक में भर भर के भेजा, अगर सुरक्षित से के 2-3 कर भेजा था, हो सकता है कुछ बच जाते उसमें से। बहुत मरे भैया, वहाँ कर रही हादसा हुआ, तो हमने ऐसा कभी नहीं मंजर देखा। हम सत्संग तो करे हमने, पर समापन के बाद में भीड़ भाड़ में दबा दबी भी हो जाती, मरे ऐसे नहीं होता था भैया जो अब के हुआ है। आप मौजूद थे वहाँ पर? मैं नहीं था, मेरा भाई था वहाँ पर। मुझे तो बाद में खबर बताया कि भैया बच्चा में बहू नहीं मिल रही। मैं भैया अच्छा, आप भी वहीं बच्चा बहू नहीं मिल रही। क्या हुआ था उस वक्त, क्या था? भैया फोन आ खत्म हो चला गया, मैं कुछ नहीं मिला। माता जी उस दिन आप भी गई थी सत्संग में? हम गए भीड़ में, हमारी बहू अलग बैठी, हमें मिली नहीं, आगे पीछे है गए। हमने कहा मैं टम्पू ते गई, बहू मेरी गई, बेटा और मेरा नाती गाड़ी थे, मोटरसाइकिल थे, तो भीड़ में मुझे ना मिली, तो अलग बैठी। अब हाथे बामे थे, हम लिखा रहे ना है, तो हमें ये ना पता कि हमारी बहू और हमारा बेटा कैसे गाओ का भयो, हम तो न चले आ रहे तो एकदम ते लहसन ने भर भर के ले जा रहे, तो हमें आंख फाड़ के दी। भैया ये लाश कहाँ पे है गई, ये लाश भर भर के जा रही हैं, तो हमको शंका तो ही, तो परमात्मा मेरे भी आए, मेरे कहाँ है कहाँ है, तो हम फोन लगा रहे, फोन ना मिलो। जब फोन मिलो यहाँ पर पुल पत्तो बहुत दूर आके सिकंदर बात लिखा रखे। जब हमने सुनी तो बेटा कह रहा होगा मम्मी 3 घंटा है गए मंजू ना मिले, तो बेटा हमारे मई दम खिंच गए कि मेरी रानियों कम रेला में तो ना चली गई। तब ढूंढी है, तब मेरे नुखी मट्टी मिली परी, बेटा नुखू जो सब भाग छूटे। माता जी ये बताइए कि जब हादसा हुआ था तो कोई मदद करने के लिए था वहाँ पे आप लोगों की? कोई पता ना बेटा, ने कहा तो भीड़ ही जाने कौन ने खा खरो, हमें कुछ ना दिखो, कोई पता ना लगे, करने वाला नहीं था। जब ढूंढी है खकोरी है तो मट्टी मिली है मेरे बेटा की और मेरी बहू की। बेटा बात दुख जाख हो, बेटा आनी जानी दुनिया है, आप समझदार हो, वो आया है वो जाता भी है, मत दुख इस बात हो बेटा कि एक ही बेटा हो, 4 बेटन पैते भयो, तो बेटा भी गयो और जो जरई वो भी गई, जो आगे को कोई सहारो है जा तो वो भी ना रही। गरीब आदमी है बेटा, कैसे शादी करी हमने, कैसे ब्याह करो, मजदूर आदमी आज मिल रही है, कल मजदूरी ना मिल रही है, बेटा दुख जाको कच्चा रूखी खा के भूखे सो जाते। मगर मेरी बहू मेरा परिवार भाई यही जिम्मेदारी काफी है बेटा, अब बहुत दुख पैदा है बेटा हमें। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो इस वक्त जो है वो दुखी हैं, वो हैं। आप उस कार्यक्रम में मौजूद थे? मैं गया था, डिगरे आता मैं थोड़ी देर पहले भैया का फोन आया कि भैया मेरा बेटा चला गया। आप मैम थी उस कार्यक्रम में उस दिन जब ये घटना हुई थी? मैं बाद में पहुंची हूँ, सिक्योरिटी नहीं जब थी वहाँ। समापन की ओर हुआ है ना तो संगत आने लगे, तब पहुंची। एकदम मेरे को आवाज हो गया था, मैं अलीगढ़ रहती हूँ, तो मुझे का बताई, फिर मेरे घबराने लगी, तो मैं पहुंची वहाँ, तो मेरे भैया ने 2:30 बजे 3 बजे फोन किया कि भैया तुम्हारा भतीजा चला गया। उसके बाद में फिर भाभी को भी बता दिया कि भाभी भी नहीं रही तुम्हारी, और सबसे बड़ा वहाँ कोई प्रशासन इतना नहीं था, और फिर हॉस्पिटल में भी कोई सुविधा नहीं थी। और जब इतने लोगों को भेजा है ना, ट्रक में भर भर के भेजा, अगर सुरक्षित से के 2-3 कर भेजा था, हो सकता है कुछ बच जाते उसमें से। बहुत लापरवाही थी, वहाँ कुछ भी नहीं था प्रशासन का भी। अच्छा ये बताइए कि आप उस दिन मौजूद थे वहाँ पे कार्यक्रम में? क्या तस्वीर थी कार्यक्रम की? कुछ सुरक्षा कर्मी लोग थे वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए? सुरक्षा भैया कम ही सुरक्षा, जो मेन गेट था वहाँ पर बैरिकेड होना चाहिए था, वो बैरिकेड नहीं था बिल्कुल कोई भी। और समापन जैसे होता है तो हर बार जब गाड़ी उनकी लेकर के आती है, उसके बाद में पब्लिक बाहर निकलती है मेन गेट से, जब बाहर लेकर के गई है पब्लिक एकदम रुक नहीं पाई, रेला में एकदम सब जो गिर गया उसके ऊपर आगे सब निकलते चले गए भैया। पुलिस मौजूद थी वहाँ पर? पुलिस कोई कहा ज्यादा पुलिस का ना हुई है, कम है।
जितनी होनी चाहिए वो नहीं, इतनी कम से कम 2-2.5 लाख के पब्लिक के संगत में। ये बताइए कि जो बाबा थे नारायण साकार हरि, उनकी टीम थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ था, क्या वो लोगों को बचाने में लगे थे? वो लोग बचाने में क्या, इनकी तो जान चली गई। सेवादारन की वर्दी वाली लेडीज थी, उनकी बहुत इनकी जान चली गई बचाने में, बहुत मरे भैया। वहाँ कर रही हादसा हुआ तो हमने ऐसा कभी नहीं मंजर देखा। हम सत्संग तो करे हमने, पर समापन के बाद में भीड़ भाड़ में दबा दबी भी हो जाती, मरे ऐसे नहीं होता था भैया जो अब के हुआ है। आपने अपनी पत्नी खोया, बच्चा खोया? मेरी पत्नी मेरा बेटा दोनों उसी में है भैया। तुमको पता नहीं कि मेरे जामे दब गए, जामे मैं तो लेकर के 60 बज के चला गया। 2 घंटा तक मैं देखता रहा, बाइक के पास में क्या आया है, पर भैया वो ना पहुंची। मैं ढूंढता डोला तो मेरा बेटा फिर मुझे सांड के पास में पंडाल में मेरा बेटा मिला भैया, उसके बाद नहीं मिला। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? भैया मेरे बेटा मेरी बाप चली गई, कौन वापस कर देगा? मैं क्या मांगू भैया, मेरी तो जीवन ही खराब है। आप चाहते हैं कि जो आयोजक थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो? गुनहगार को सजा मिले, कैसे क्या हुआ भैया मैं वो जाने। तो देखिए ये वो तमाम जो परिजन हैं जिन्होंने अपने परिवार के महत्वपूर्ण शख्स को खोया है, और जिस तरीके से लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कि हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है किसी शख्स को अपना सब कुछ खो देना। नहीं होता, अगर भगवान होते तो कुछ कर सकते। वो विश्वास हमें इतना है कि मेरी नजर में अब वो भगवान है, भगवान नहीं है। वो भगवान नहीं है, जो भगवान को क्या नहीं पता होता, भगवान को तो सब पता होता कि क्या क्या हो रहा है, तो उसे रोक भी सकते। ये बताइए कि राहुल गांधी से अभी जब उनकी आपकी मुलाकात हुई, हमने पहले भी आपसे बात किया, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा? उनने यही कहा था आप सही से रहिए और मैं सरकार के द्वारा पूरी मदद करूंगा। हादसे के बारे में पूछा ऐसा कैसे हो गया, मैंने बताया सर जब समापन हुआ वहाँ से गाड़ी निकली, प्रशासन नहीं था, उसकी डील की वजह से जनता सारी उसकी दूर लेने के कारण तो एकदम रेला। ऐसा कभी नहीं हुआ जो प्रशासन की डील से हुआ है सब कुछ। तो क्या ऐसे वक्त में, हालांकि जितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, कि ऐसे वक्त में जब तक खुद वो वापस ना आ जाए तब तक हिम्मत नहीं मिल सकती है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जब आपके पास आए तो क्या थोड़ा बहुत आपको हिम्मत मिली, आप लोगों को ढाढ़स मिला ऐसे बुरे वक्त में? सर अब कोई भी आ जाए मगर मेरे भाभी भतीजा तो नहीं आएगा, मैं कैसे उनसे सब्र करूं? मेरा भतीजा भी बच रहता है, मेरी भाभी एक तो बच रहता। अब सबसे 4 लड़कियों के बाद हुआ था, इतना लड़ना था बेटा मेरा, अब कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, अगर भोले बाबा ते शक्ति थी तो कुछ तो करते। हजारों की जनता इतनी मर गई, उसके बाद में अगर भगवान नहीं थे, फोन के द्वारा पहुंचते, मेडिकल में पहुंचते कि मेरे भक्ते आज मेरी आँच लगा के आए, आज वो इनके परिवार उजड़ गए, तो वो कैसे सब्र करेंगे आज?